मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से इस्तीफा दे दिया। नीता अंबानी की जगह RIL बोर्ड के निदेशक बोर्ड में ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की नियुक्ति की है। नीता अंबानी बोर्ड से हट जाएंगी, लेकिन वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के तौर पर नीता अंबानी RIL बोर्ड बैठकों में शामिल होती रहेंगी। रिपोर्ट के अनुसार नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन को ज्यादा समय देने के लिए कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। इससे पहले पिछले साल RIL की 45वीं AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि आकाश और ईशा ने नेतृत्व की भूमिका निभाई है। वह स्थापना के बाद रिलायंस के कंज्यूमर बिजनेस में शामिल है। उन्होंने कहा था कि अनंत भी न्यू एनर्जी बिजनेस में शामिल हो गए हैं और अपना ज्यादातर समय जामनगर में बिता रहे हैं। अंबानी ने कहा था, तीनों को पूरी तरह से हमारे फाउंडर की मानसिकता विरासत में मिली है। उन्हें हमारे सीनियर लीडर से डेली बेसिस पर मेंटोर किया जाता है। मेंटोर में मैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। वहीं 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने बताया कि पिछले साल हमारी सभी कंपनियों ने 2.6 लाख रोजगार पैदा कर नया रिकॉर्ड बनाया। हमारे ऑन रोल कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 3.9 लाख है। उम्मीद की जा रही है कि अंबानी इस मीटिंग में हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े बड़े ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने AGM में घोषणा करते हुए कहा कि 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन रिलायंस जियो फाइबर लॉन्च होगा। रिलायंस के जियो एयर फाइबर से लोगों को 5G नेटवर्क और बेहतरीन वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद मिलेगी। ये सेवा घर और ऑफिस में मिलेगी। Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. This is a 10-fold increase, expanding our addressable market over the next 3 years to over 200 million high-paying homes and premises. And through fixed mobile convergence, we can foster greater engagement and loyalty among Indian households, especially premium households where home broadband usage is growing the fastest. This also lays the foundation for widespread adoption of various smart home solutions, which Akash and Kiran will describe in their demo section. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment.